तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9.5 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक अलग ही पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होता है जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पैटर्न पे, जिसमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसका यूज करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.5 इसका ए पार्ट है वीडियो का, मतलब फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज dy by dx प्लस इक्वल टू -2x। यहां पर इसको कंपेयर करेंगे आप, यहां से p की वैल्यू कितनी है और q की वैल्यू कितनी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये हो गया 3 और dx, तो ये क्या आ गया e की पावर आया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, इसको आपको इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। जब आपने कंपेयर किया तो ये था p और ये था q, तो जब इक्वेशन है dy by dx प्लस py प्लस q के फॉर्म में, तब आप इसको अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया आपने e की पावर 3x dy by dx ऑफ y प्लस 3y e की पावर 3x इक्वल टू, सही, सबको समझ में आ रहा है। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है और दूसरा जिसका डिफरेंशिएशन होना बाकी है वो फंक्शन क्या है, e टू दी पावर, हाँ सर वो पेन वगैरह आप ले आए क्या, मैं 2 मिनट में नीचे आ रहा हूं। और यहां पर ये आ गया e की पावर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, क्या बन गया। अब यहां पर आपने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट दोनों तरफ करा, तो ये तो इधर आ गया, लेकिन यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, और यहां पर क्या आ गया यहां पर आ गया y e टू दी पावर 3x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर, और प्लस का क्या आ गया इसके अंदर, क्या यही आंसर है सभी का, सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये एनसीईआरटी का आपका जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है। मैं आता हूं थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन बोलो। बहुत तेज आवाज है आप लोगों की बेटा। अब ठीक है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देखो फिर से उसी फॉर्म में आप देखते चलिए और घर प्रैक्टिस कर लेना। p की वैल्यू कितनी है, तो 1/x, और q की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू आ गई 1/x और q की वैल्यू इसके अंदर आ गई x स्क्वेयर। तो आपने यहां पर क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और यहां पर क्या आ गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं मतलब e बेस ही है, e टू द पावर log e बेस हो गया 1, क्या बचा सिर्फ, आपने पूरे से मल्टीप्लाई किसका कर दिया आप बहुत अच्छा, जब x का मल्टीप्लाई करा तो x डिवाइड बाय प्लस x इंटू वाई अपॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पकड़ में आ रही होगी बात ये फिर से क्या बन गया, तो एक तो ये और एक ये, दैट इज इक्वल टू एक्स। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है, बहुत अच्छा। तो यहां पर आ गया y इंटू एक्स, क्या करा इसमें बोथ, ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का क्या होगा, ठीक है। अभी एक और आएगा ऐसा 4 का मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख दूं मैं, सी डैश, नहीं लिखना मत लिखना, घबराने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर क्या बना, सही, तो ये क्या बना 4/x, देखना आंसर यही है क्या, सही कुछ है ना, वो जैसा चाहे वैसा घुमा ले, वो वाली बात है, ठीक है। होता हुआ आंसर यहाँ भी छोड़ दे, जहां जैसी इच्छा, सब सही है, क्या समझ में आ रहा है अपने को,
कोई दिक्कत इसके अंदर? 100% लास्ट बेंच, पहली बेंच थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा और रेस्ट ही करना, ऐसा नहीं कि जैसे अभी मैं इसको सुबह बुलाऊंगा, लेकिन अभी तुमको इसलिए नहीं बुलाना तुम अभी डेंगू से उठे ही हो, ठीक ही हुई तबीयत, अब एकदम से अभी अपन क्लास वापस से बहुत ज्यादा लोड कर दो, सुबह भी आजा शाम भी आजा फिर बैठ जाओ, नहीं अभी रुकना ही पड़ेगा। जब तक अपने को कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आना सही नहीं। जैसे ठंड लग रही तो जैकेट पहन लो, वो सही रहता है, भले कितनी गर्मी हो रही तो वो ठीक है। टेस्ट दिया नहीं दिया, मैडम को बोल दिया, अरे मैडम मैडम क्या हो सर, अब यहाँ मैं आराम बैठा हूँ कि सब बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, जो नहीं होगा बाहर खड़ा होगा, मैं आऊँगा बात करूँगा। हाँ? तो इसलिए तुम्हारे सामने आई, मैडम को बोल दिया कि मैडम को भी क्लियर हो जाए तुमको भी क्लियर हो जाए, टेस्ट तो देना। अब कोई बच्चे वो स्कूल की लोकल एग्जाम के चक्कर में छुट्टी कर देते हैं, तो ये फिर हो गया उनका काम, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब जैसे इसका वैलिड रीजन है तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ क्लास आ, जितना होमवर्क बन रहा है कर और बाकी रेस्ट कर। लेकिन सोचो ये वाला पैटर्न तुम सब भी फॉलो कर लेते हो। ऑल आर डेंगू पेशेंट, तुम सब ड्रामा पेशेंट हो। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। अभी अब आप हमेशा पढ़ाई करते हुए तो एक चीज सोचा करो विवेक, क्या जो मेरा बिहेवियर अभी है मेरी पढ़ाई के प्रति, आज वेडनेसडे तारीख है 28 अगस्त ना, 28 अगस्त वेडनेसडे को जो मेरा बिहेवियर मेरी पढ़ाई के प्रति है, क्या यही बिहेवियर मेरा तब भी होता जब 3 दिन बाद मेरे को मेंस की एग्जाम देना होती? नहीं, ये अपने आप मेरे को बताना, यहाँ सब एकदम ज्ञानी बनेंगे, बाहर जाके हरकत बदल जाती है। अगर वो जवाब फिर भी वही आए कि हाँ देखो यार वैलिड रीजन है, नहीं हो पाएगा कुछ भी, उस समय भी यही थोड़ा पढ़ लेंगे, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल सही। लेकिन लगे कि नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, इसका आधा भी नहीं हो पाएगा, इतनी बेईमानी थोड़ी कर सकते एग्जाम, तो फिर अपने सुधार की जरूरत है और आगे आपकी इच्छा। अभी तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हो गए ऐसे 4 साल बाद, हो ही जाओगे, थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो हो ही जाओगे। अब हो गए तो क्या बोलोगे कि ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम फीवर या मेरे दांत में दर्द है तो आज मैं जॉब पे नहीं आऊंगा ऑफिस, तो आप मेरी 5,000 रुपए की जो सैलरी आज की काट देना। 5,000 का 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है तो 5 नहीं सर, कहना है कम 15 मिनट लेट आया अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, और उसको बोलेंगे तू एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेकिन जल्दी कर, हमको जाना है हमारे जॉब पे। दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो वो 5,000 रुपए रोज के लिए अपने को पहले ऐसी मेहनत जान तोड़ करना पड़ेगी। बाकी देखो 12th वाले हो समझ जाओ तो अच्छा, नहीं समझो तो अच्छा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं, dy by dx प्लस sec x इंटू इक्वल टू, ठीक है क्लियर। अब ये क्वेश्चन के अंदर फिर से वही कंपैरिजन, p क्या है और q क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x, log sec x प्लस tan x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x प्लस, अब e बेस e से वो गया, बचा क्या sec x प्लस, मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? बहुत अच्छा यहां तक का आई थिंक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करना, घबराना नहीं, बोला अब तो बहुत बड़ा आ गया, उससे मतलब ही नहीं हमको। और यहां पर क्या आ गया प्लस, बिल्कुल घबराने की बात। अब एक तो y ही आ गया और दूसरा वाला क्या आएगा sec x प्लस, सही है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, और यहां पर सही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक लाइन डालना पड़ेगी। अब ये क्या बन गया
कोई दिक्कत? sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पक्का सबको क्लियर है? बाकी बच्चे देख ही रहे, आप ही बता दो एक बार। sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x अपन ने इंटीग्रेशन 2 बार पढ़ लिया। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब मैंने पढ़ा दिया है, अभी फिर से होगा ये नए बच्चे। फिर तुम मेरे को लग रहा है एग्जाम टाइम में अगर बोलो सुबह क्लास में बच्चे उठ के आ जाए, बोलो सर पढ़ा दो, एक काम करो इंटीग्रेशन। अरे भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? और दूसरे वाले टर्म tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x का कुछ हो पाएगा? इसको तो लिखा आपने, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बेटा बहुत ही बढ़िया काम हो गया। और 1 dx का और प्लस का, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े अच्छे लग गए। हो गया सर? आपको पता होना चाहिए पहला इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा? log sec x plus tan x। दूसरा फॉर्मूला sec x tan x का sec x इंटीग्रेशन, और तीसरा फॉर्मूला tan स्क्वायर x नहीं होता, कन्वर्ट करो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, आंसर आ जाएगा। तो क्या ये भी क्लियर है? फोर्थ वाला फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला हो जाएगा cos x। कौन से वाले में? tan x को टी पुट करना है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। कर दूं क्या? कितनों को नहीं आ रहा है फिफ्थ वाला? क्वेश्चन बोलना। cos स्क्वायर x, हाँ हाँ, dy बाय dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर tan x को से इस पूरे को e की पावर tan x से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, सही है? ये क्या बन गया है? डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर इज इक्वल टू, यहां पर आ गया e की पावर tan x इंटू tan x इंटू, यहां तक कितने पहुंच गए? तुम दोनों ही पहुंच, और इधर पीछे बढ़िया, न्यू स्टूडेंट, अच्छा कर रहे हो तुम दोनों, वेरी गुड। इधर की तीनों बेंच में कोई डाउट किसी को? पक्का समझ में आ गया? क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ, dy बाई डी एक्स के साथ और कुछ भी नहीं था। आपकी इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, जब इसको इंटीग्रेट किया तो यह आ गया y e की पावर tan x, आपने क्या पुट करा? तो यहाँ क्या आ गया? सही है? सबको आता होगा बेसिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? y e की पावर सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? इसको इंटीग्रेट करो तो आई एल ए, ये एलजेब्रा है, तो यहाँ पर t बाहर e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन कितनी बार भी करो क्या आएगा? t क्या है इसके अंदर, और यहाँ क्या आ गया? e की पावर माइनस e की पावर, यहाँ पर आ गया y e की पावर। ठीक है, इन सबको काट दो, फाइनल एक्सप्रेशन क्या? बेटा मैडम निकलेंगे, उनको रोक लेना, बोला सर को एक मिनट काम है। ये पूरा आ गया, और प्लस का c, ठीक है। आप e की पावर 10x से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा?
डन, क्लियर, कोई दिक्कत, फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। मैडम अभी निकले कि निकले गए मैडम? हाँ पूछो, कोई डाउट है? यहां से आया ना, 10x को आपने t पुट करा तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पुट कर दिया dt। तो जहां जहां 10x है वहां क्या पुट करोगे? फिर उसकी ये वाली ये, इसमें तो आइलेट रूल लगा ना, आइलेट रूल फॉर्मूला पता है बस। कांग्रेचुलेशन। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अभी कितने क्वेश्चंस बचे? टोटल 17 क्वेश्चन है, तो अगले 2 लेक्चर और लगेंगे इसी के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 9.5 पे, और उसमें हम पूरा क्वेश्चन कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।